हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पूरी एक सीरीज़ चला रही हूँ साइंस की, जिसमें मैं एक मंथ में पूरे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ साइंस के। और उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो उसी से रिलेटेड आज ये मेरा पहला वीडियो है, जिसमें मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ साइंस के। और आज से जो ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, ये डेली बेसिस पर आपको आपकी यहाँ पे यूट्यूब पर चलेगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप फ्री में बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ साइंस की, उसमें भी मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो आपका छोटा बने, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ और कम समय में आप चीज़ें समझ जाओ, देख लो आंसर, और उसके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके दोबारा से रिवाइज कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसमें मैंने डिवाइड नहीं किया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। पहले मैं सोच रही थी कि मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारे ही जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी के क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े थोड़े डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराती रहूँ, ताकि ऐसा ना हो लास्ट टाइम में कोई आपका टॉपिक छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, तो राइबोसोम क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है, ये एनर्जी हाउस ऑफ द सेल इसे हम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम सेल ही पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनका क्या फंक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, उसी तरीके से जो राइबोसोम है वो क्या आपकी किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर? कौन सा ऐसा मेटल है अगर इसे हम एयर में रखेंगे तो वो बर्न हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होता है? तो मैग्नीशियम नहीं है, जिंक नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, इसका आंसर है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विथ पॉप साउंड? ऐसी कौन सी गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। बर्न करने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो फिर ये पॉप साउंड ऐसे रिलीज होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? कौन सा ऐसा इसमें से चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? तो कैरोसिन आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पैराफैक्सिन वैक्स भी है, बिट्यूमिन भी है, सीएनजी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड? जो शूज़ के सोल्स होते हैं वो ट्रेडेड क्यों होते हैं, स्मूथ एकदम क्यों नहीं होते, हल्के से रफ क्यों होते हैं? तो इसका आंसर सही आंसर है टू गिव द शूज़ मोर प्रोटेक्शन। नहीं, मोर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा नहीं करते हैं हम। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए भी नहीं करते हैं हम, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर फ्रिक्शन हम डिक्रीज करेंगे तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम सही से चल सकें, इसलिए जो है शूज़ आपके रफ होते हैं, जो उसके सोल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Sarika took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? सारिका distilled water जो होता है आपका पानी, उसको वो क्या करती है कि कोशिश करती है, उससे चेक करना चाहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। डिस्टिल्ड वाटर आपका जो आपका मतलब ऐसा वाटर जो बिल्कुल आपका प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो इससे उसे क्या पता चलता है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। इट इज़ एन इंसुलेटर? नहीं। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई? ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस नहीं होगा, इन्होंने मलेरिया का जो पैरासाइट है उसे डिस्कवर किया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर, जो लॉन्गेस्ट स्नेक है जो पूरे दुनिया में आपको पूरी दुनिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन, ऑप्शन नंबर डी। वाइपर, एनाकोंडास और बोस से भी ज़्यादा ये बड़े होते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एक एंटी एसिड है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टमक में अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं एंटासिड लेने में, तो एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। मस्कुलर फोर्स, नो। मैग्नेटिक फोर्स, यस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड सी। यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा है, ए बी नहीं होगा, ए और सी होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर? इनमें से कौन सा आपका इंडिकेटर नहीं है, नहीं बताता कि एसिड है या बेस है? मिथाइल ऑरेंज बताता है, फेनोप्थलीन बताता है, लिटमस पेपर बताता है, एंटासिड पिल्स आपकी नहीं बताती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड पिल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम्स आर केमिकली, जो एंजाइम्स हैं वो केमिकली क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आपके लिपिड नहीं होते हैं, एसिड नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं ये प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आइलेट्स ऑफ लैंग्रहैंस आर प्रेजेंट इन, जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रहैन है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में? स्टमक में नहीं होते, लिवर में नहीं होते, हार्ट में नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है वो किस चीज़ के कंजर्वेशन पे बेस्ड है? मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, मास के कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, जूल। कैलोरी, वॉट, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ वाइटामिन, ऐसा कौन सा एसिड है जो कि वाइटामिन भी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी भी है। विटामिन सी का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद अदर, ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है? एडिपोज टिश्यू नहीं, कार्टिलेज नहीं, एपिथेलियम नहीं, लीगामेंट इसका सही आंसर है, लीगामेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है। तो क्या ये हमेशा होता है या कभी कभी होता है या फिर कुछ कंडीशंस में होता है या कभी नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमेशा, ऑलवेज, जो लॉज बने हुए हैं हमेशा फॉलो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रस्ट ऑफ व्हीट एक डिजीज़ है जो किस ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड होती है? प्लांट में होने वाली डिजीज़ है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? बैक्टीरिया नहीं करता, वायरस नहीं करता, प्रोटोजोआ नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो है बी, फंगाई, फंगस, फंगस कॉज करता है रस्ट ऑफ व्हीट। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर ह्यूमन ईयर्स द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज, ह्यूमन ईयर के लिए जो रेंज है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की जितना हम सुन सकते हैं वो क्या है? बिलो 20 हर्ट्स नहीं, हायर देन 20 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स नहीं, बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्स, जी हाँ, बिटवीन 10 to 10,000 हर्ट्स नहीं। इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्स। तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको कल भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, कोशिश करूंगी 30 क्वेश्चंस रखूं अब से। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।